बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मेरी कब्र पे ना आना, खलक के लिए एक नकारा तहरीर, अबरत उस्मानी लिए एक दास्ताने हैरत। हाफिज अबैद मेरा बचपन का दोस्त था। इसका ताल्लुक मसबी कराने से था, इसलिए कुरान हिफ्ज करना तो इस पर फर्ज था। इंतहाई खूबसूरत आवाज में तिलावत करता था कि मस्जिदें और महफिल मिलाद सुबहान अल्लाह की सदाओं से गूंज उठती। 26 साल की उम्र में ही इमामत और खुतबा जुमा की सादत इसे नसीब हो गई। बहुत दफा इसकी इमामत में जुमला अदा किया, बाद में इस कदर बाकमाल अंदाज में करवाता कि आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलवा के ही दम लेता। मैं अक्सर रक्श की नजर से इसे देखता और सोचता कि किस कदर पाकीज़ा जवानी गुजार रहा है, वरना आजकल तो हर नौजवान गुनाहों की खाई में गिरा हुआ है। हाफिज अबैद को एड्स का मर्ज हो गया। मेरे लिए ये खबर किसी धमाके से कम ना थी, क्योंकि इस बीमारी का नाम सुनते ही जो पहला लफ्ज ज़हन में आता है वो है गलतकारी। ये मर्ज होता ही गलतकारियों की वजह से है। हाफिज अबैद 7 दिन से नज़ा की तकलीफ बल्कि अज़ाब में मुब्तला था। बहुत दफा तो सांस बिल्कुल बंद हो जाती कि घर वाले समझते कि रूहे कफ से अंसरी से आजाद हो गई है, मगर चंद लम्हों बाद ही रुकी हुई सांसों का सिलसिला फिर से चल पड़ता। वो जिंदगी और मौत के दरमियान फंस कर रह गया था। लोग इसकी आसानी के लिए आयते कुरानी का विर्द करते तो वो पूरी आंखें खोलकर यूं गजबनाक अंदाज में देखने लगता जैसे इन्हें कच्चा चबा जाएगा। वो ऊंची आवाज में गालियां बकने लगता और फिर बेहोशी में चला जाता। मैं खुदा से रोज रोज के इसकी आसान मौत के लिए दुआएं मांगता। आखिरकार इसकी रूह कब से अंसरी से आजाद हो गई, मगर जिस्म को इस अजियत से दो चार होना पड़ा कि हर कोई कानों को हाथ लगा रहा था। मैं अपने जिगरी यार को अपने हाथों से मनो मिट्टी तले दबा आया। इसके बाद मेरा मामूल बन गया, जिस तरह नमाज फर्ज है इसी तरह मैंने हाफिज अबैद की कब्र पर जाना, फातिहा ख्वानी करना और अपने ऊपर फर्ज कर लिया। ऑफिस से वापसी पर जाना और इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत जरूर करता। ना जाने क्यों मेरे दिल को सब्र नसीब नहीं हो रहा था। इसका यूं अचानक जवानी में चले जाना और फिर इस कदर गलीज़ा बीमारी की अज़ियत और मौत भी इतनी ही दर्दनाक। मेरे दिलो दिमाग में ये बातें बैठ गई थी। जुमेरात का दिन था। कब्रिस्तान में हर जगह गुलाब के फूलों और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। टाइम काफी था। मैंने कुरान पाक खोला और पढ़ने लगा। अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे लगा कि जमीन हिल रही है। मैंने अपना वहम जाना और तवज्जो हटाकर दोबारा से तिलावत करने लगा। अब की बार जमीन इतनी जोर से हिली कि एक लम्हे के लिए तो मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं संभल कर एक जगह बैठ गया कि शायद जल्जला आ रहा है और बुलंद आवाज में कलमा तैयबा पढ़ने लगा। पास से गुजरते लोग मुझे हैरत से देख रहे थे और मैं इन्हें कि ये जल्जला आ रहा है बजाय रुक कर कलमा पढ़े यूं मुझे घूर के देख रहे हैं कि मैं जैसे कोई अजीब काम कर रहा हूँ। काफी देर बाद जमीन थमी। मैंने जल्दी सूरत मुकम्मल की, मगर मैं महसूस करता रहा कि जमीन वक्फे वक्फे से हिलती जा रही थी। घर आकर सबसे जल्जले के मुतालिक पूछा तो सब ने लाइल्मी का इजहार किया। मैं हैरान हुआ था कि इतना खौफनाक जल्जला आया और किसी को पता भी नहीं चला। काफी दिन मुख्तसर फातिहा ख्वानी का सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऑफिस से निकला, आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। तूफानी बारिश का वाज़ेह इशारा मौजूद था। मौसम में खासी ठंडक थी। मैं जल्द से जल्द कब्रिस्तान जाकर अबैद की कब्र पर फातिहा पढ़ना चाह रहा था। मैंने कुरान पाक खोला और तलावत शुरू की ही थी कि जमीन इस भयानक अंदाज में झूलने लगी कि मेरा दिल बैठने लगा। मैं घबराकर इसकी कब्र के पास बैठ गया और एक नजर जमीन पर डालता और फिर से कुरान पाक पढ़ने लगता, मगर मेरे तलावत करते ही वो फिर भयानक अंदाज में हिलती के जैसे फट जाएगी और मैं भी बाकी मुर्दों की तरह इसमें दफन हो जाऊंगा। मैंने हिम्मत जमा की और दोबारा तलावत शुरू की थी कि किसी के रोने की भयानक आवाज आने लगी। मैंने
घबराकर इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया, जबकि वो आवाज मुझे बहुत करीब से आ रही थी। जमीन पर कोई बारीक सी चीज इतने जोर से टकराई, शोर बुलंद हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेहद वजनी लोहे की मशीन जमीन से टकराई हो। जमीन बुरी तरह से लड़सने लगी, रोने की आवाज में शिद्दत आने लगी। ऐसे लग रहा था कि हजारों मुर्दे मिलकर मातम कर रहे हों। मुझे अपना दिल बंद होता लग रहा था। अच्छे भले मजबूत दिल का मालिक होते हुए भी मैं खौफ से कांप रहा था। मैंने कुरान पाक जेब में डाला और दौड़ लगा दी। बहुत सी कब्रों को फलांगता मैं दीवानों की तरह भागता कब्रिस्तान से निकला। बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, जोर से बादल गरजा और हर तरफ बिजली कड़क रही थी। या अल्लाह मेरी मदद कर, बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला और साथ ही बाइक स्टार्ट हो गई। मैं हांफता कांपता बिस्तर में घुस गया। दिसंबर की शाम और मैं पसीने में डूबा हुआ था। किसी से बात किए बगैर मैं सो गया। रात के आखिरी पहर इंतहाई भयानक ख्वाब ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। बारिश तूफानी अंदाज में हो रही थी। बादल गरजते तो यूं लगता कि कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैंने ख्वाब में देखा कि सफेद कफन में लिपटा हाफिज अबैद खामोशी से एक सड़क पर जा रहा है। मैं भागकर इसके करीब पहुंचता हूं तो जो मंजर देखता हूं तो मेरा कलेजा मुंह तक आ गया। इसके सर को आग के शोलों ने पकड़ रखा था, आंखें खाली थी, सिर्फ गड़े रह गए थे। इसका कफन इस कदर मैला था जैसे कीचड़ में लथपथ हो। इसने मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल लड़सने लगा। मुझे देखकर वो इंतहाई भयानक अंदाज में रोने लगा। इसकी आवाज गधे की आवाज से भी बदतरीन थी। इसके चेहरे का गोश्त जगह जगह से लटका हुआ था। मैंने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए। एकदम मुझे लगा कि जैसे मेरे करीब दरिंदा खड़ा घुरा रहा हो। इसने जमीन से अजीबोगरीब पत्थर उठाया। अगर तूने आज के बाद मेरी कब्र पर कुरान पढ़ा तो मैं, इसने वो इंतहाई नुकीला पत्थर पूरी कुव्वत से मेरी तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि वो मुझे लगता, मेरी घबराहट से आंख खुल गई। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। किस कदर खूबसूरत शख्सियत और सहर अंगेज आवाज का मालिक हाफिज अबैद इतने भयानक हुलिये में था। खौफ ने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। लिहाफ से बाहर निकलते हुए खौफ आ रहा था कि अगर बाहर निकला तो हाफिज अबैद मुझे गर्दन से दबोच लेगा। इसी असना में अज़ान फजर की सदाएं बुलंद हुई तो मेरी जान में जान आई। कुदरती बात है कि अज़ान के वक्त इंसान डर खौफ की कैद से आजाद हो जाता है। खुदा के नाम में बहुत हद तक ताकत है। मेरे दिल में खौफ बैठ गया कि कब्रिस्तान जाऊंगा तो हाफिज अबैद मेरे ऊपर हमला कर देगा। कब्रिस्तान का सोचता तो कलेजा मुंह को आने लगता। घर वाले मेरी खामोशी पर हैरानो परेशान थे। मैं इन्हें इस अजीबो गरीब परेशानी के बारे में क्या बताता। आधी रात को खौफ के मारे उठकर बैठ जाता। हाफिज अबैद का भयानक हुलिया याद आता तो दिल शिद्दत से मतलाने लगता। ये सब क्या हो रहा था, मेरी समझ से बाहर था। इसी खौफो हरस में मुब्तला एक महीना गुजर गया। मैंने कब्रिस्तान जाना बिल्कुल छोड़ दिया। घर में ही हाफिज अबैद के लिए असाले स्वाग कर देता। इसी दौरान 15 शुबान शबे बरात की मुकद्दस रात आ गई। लोग दीवानों की तरह अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए जा रहे थे। मेरे दिल में हाफिज अबैद की मोहब्बत फिर से जाग उठी और दिल इसकी कब्र पर जाने के लिए मचलने लगा। सारा डर और खौफ गायब हो गया। मैं भी फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। कब्र इंतहाई गंदी हो रही थी। जाहिर सी बात है मैं इतने दिनों से सफाई करने नहीं गया। मैंने बहुत मोहब्बत से सफाई की। गुलाब का पौधा जो रास्ते से खरीद कर लाया था वो कब्र के सरहाने पर लगा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने अलैहि शान के मुताबिक जब तक टहनी हरी रहती है मुर्दा अज़ाबे कब्र से महफूज रहता है। यार माफ कर दे, बहुत दिनों बाद तुझसे मिलने आया हूँ। मैं ख्वामखा दिल में खौफ बैठा था। मैंने कब्र के करीब होकर इंतहाई मोहब्बत से कहा। इस लम्हे में ख्वाब को बिल्कुल फरामोश कर चुका था। मैंने कुरान पाक खोला और पढ़ने बैठ गया। वही हुआ जो हमेशा होता था। जमीन हिलने लगी। मेरा घबराहट के मारे बुरा हाल हो गया। अगर मैं कुरान को मजबूती से ना थामता तो मुझसे बेअदबी हो जाती। आज मेरे दिल में खौफ की बजाय एक और चीज ने जगह ली थी। वो था तजस्सुस, जो अब बढ़ता जा रहा था। ये तो मेरा दिमाग कह रहा था ये जल्जला हकीकी नहीं है, क्योंकि आस पास आते जाते लोग बिल्कुल मुतमिन होते थे। मगर अबैद की कब्र के पास होने के बायस मैं जल्जले की जद में था। जो भी था इसका ताल्लुक जरूर कुरान की तिलावत से था। मैंने तजर्बे के तौर पर सिर्फ एक आयत पढ़ी तो जमीन लरसने लगी। मैंने मजीद पढ़ा तो रोने की इंतहाई भयानक आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई इंतहाई बदसूरत आवाज में रो रहा था। मैंने बेइख्तियार होकर कान अबैद की कब्र के करीब किया तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। आवाज कब्र के अंदर से आ रही थी। मगरिब का वक्त हो रहा था। हर तरफ अंधेरा छाने लगा। या
या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा कि मैं अपने दोस्त की किस तरह मदद करूं, वो किस मुश्किल में है, तू ही रास्ता दिखा। मैं दिल से दुआ कर रहा था। इबादत की रात थी। मैं कब्रिस्तान से दरबार में ही ठहर गया। नवाफिल तस्बीह अदा करते करते मेरी आंख लग गई। सोई जागी कैफियत में जो मंजर देखा उसको देखकर मेरा जिंदाबाद जाना मौजे से कम न था। तेज तूफानी हवाओं ने कब्रिस्तान को घेर रखा था। मजबूत दरख्त यूं झूम रहे थे जैसे छोटी छोटी टहनियां हों। सुरख आसमान माहौल को मजीद खौफनाक बना रहा था। दरख्तों पर बसेरा किए हुए परिंदे इस अचानक आफताब पर घबरा कर दरख्तों से उड़ गए। पूरा कब्रिस्तान अजीबो गरीब आवाजों से गूंज रहा था। एक नौजवान खफन में मलबूस दौड़ता चला आ रहा था। वो हाफिज अबैद था। इसके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थी। वो मेरे ऊपर हमला आवर हुआ। मना भी किया था कि मेरी कब्र पर कुरान ना पढ़ना, मगर तुम बास ना आए, इसने कहते हुए शिद्दत से मेरी गर्दन पकड़ ली। इसके हाथ इस कदर गर्म थे जैसे तंदूर से निकाले हों। मुझे लग रहा था कि मेरी आंखें बाहर निकल आएंगी। मेरा दम घुटने लगा। जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली और मेरी आंख खुल गई। बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द जमा थे। वो मुझसे वजह पूछ रहे थे, मगर खौफ के मारे मेरी जुबान तालू से चिपकी हुई थी। कोई कह रहा था कि शायद ख्वाब में डर गया है। मुझे ना जाने क्यों लग रहा था कि हाफिज अबैद ने मुझ पर हकीकत में हमला किया है, मगर मैं किसी को भी यकीन नहीं दिला सकता था। नमाज फजर अदा करके मैं घर आकर सो गया। गर्दन पर जलन के एहसास ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। मैंने उठकर शीशे में अपनी गर्दन देखी तो वो सुर्ख अंगार हो रही थी। ये सब क्या हो रहा था? आखिर मेरा नेक अमल इसे बजाय ये कि फायदा पहुंचाता, बल्कि इसे अजियत हो रही थी। इन सब बातों का जवाब लेने मैं इसके घर पहुंच गया। इसका छोटा भाई जुबैर मुझसे बहुत मोहब्बत से मिला। मैंने इसे तमाम सूरत हाल बताई, अपने साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात बताए तो वो गहरी सोच में डूब गया। मैंने सबूत के तौर पर इसको अपनी गर्दन के जख्म भी दिखाए। पहले तो वो टाल मटोल कर रहा था, मगर फिर मेरे इसरार पर बोला, असल में हसन भाई बात ऐसी है जो जिल्लत और रुसवाई की है। लोग अबैद भाई का ज़ाहिर जानते थे, मगर इनका बातन इंतहाई गुनाह आलूदा हो चुका था। अबैद भाई से मोहल्ले की एक लड़की मोहब्बत करने लगी। पहले तो अबैद भाई ने इसे सख्ती से समझाने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह बास ना आई। बाज़ औक़ात वो भाई से घर मिलने आने लगी। घर वालों की गैर मौजूदगी के बाइस वो बहुत बेबाक हो जाती। अबैद भाई ने इसे बहुत समझाया, बहुत तरीकों से इसे राह रास्त पर लाने की कोशिश की, मगर वो राह रास्त पर तो ना आई, मगर भाई को राह रास्ते भटका दिया। वो दोनों गुनाह की दलदल में गिर गए। वो लड़की तो कुछ अरसे बाद मोहल्ला छोड़ छाड़ कर चली गई, मगर अबैद भाई को गुनाहों का आदी बना गई। वो रातों को घर देर से आने लगे, बल्कि बाज़ औक़ात तो रात को भी घर ना आते। अम्मी अबू के पूछने पर वो महफिल मिलाद का बहाना बना देते। अम्मी इनसे शादी के हवाले से बात करती तो वो टाल देते। वो गुनाहों के आदी हो चुके थे। अब वो किसी रिश्ते में बंद कर नहीं जीना चाहते थे। मुझे अक्सर दोस्तों से खबरें मिलने लगी कि हाफिज अबैद को अक्सर हमने बाज़ारे हुस्न में आते जाते देखा है। मेरे लिए ये सब कुछ हैरान कुन था। इतना नेक परहेजगार इंसान जो मस्जिद का इमाम बन चुका था, जो लोगों को रोशनी में लाता, वो खुद गुनाह के अंधेरों में चला गया था। रात को वो गुनाहों में मशगूल रहते, मगर दिन में इस पकीज़ा हुलिये में होते कि लोग तारीफ करते न थकते। इनके ज़ाहिर और बातन में फर्क पैदा हो चुका था और इन्हें कोई खबर न थी। मैं अक्सर इस मौजू पर बात करता, वो डटाई से मुस्कुराते हुए कहते, क्या मौलवी के सीने में दिल नहीं होता? क्या वो दुनिया की रंगीनी से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता? इनके कमरे से रात गए तक गानों की आवाजें आती रहती। अम्मी अबू भी इनकी इस तब्दीली पर हैरान थे। बेहुदा और फहाशी फिल्मों के शौकीन हो चुके थे। इनका एक अमल तो हम सब लोगों को खौफजदा कर गया। घर में बच्चे कुरान पाक पढ़ने आते थे। अबैद भाई इन बच्चों को बिला वजह चूमते रहते, इनकी कमर और टांगों पर बार बार हाथ फेरते रहते। इस अमल की वजह से मिलने वाला लुत्फ इनकी निगाहों से अया होता। मैं अक्सर इनसे उलझ पड़ता, इन्हें मना करता, मगर वो समझने से बहुत दूर चले गए थे। रफ्ता रफ्ता वो बच्चों के साथ बदफेली भी करने लगे। मासूम बच्चे इनसे खौफजदा रहने लगे। कुछ बच्चे मुझे या अपने घर वालों को बताते तो अबैद भाई शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा इन्हें मारते। हिफ्ज करने वाला हाफिज अबैद कुरान पाक का एहतराम तक भूल गया था कि कुरान के क्या अहकामात हैं और हाफिज को किन किन नज़ाकतों को समझना होता है। वो बुराइयों के समंदर में बुरी तरह से डूब चुके थे। अबैद भाई को बुखार रहने लगा। चंद दिन तक ठीक रहते, फिर इस कदर बुखार चढ़ जाता कि बेहोशी में चले जाते। आखिर अबू के इसरार पर इनका टेस्ट करवाया तो एड्स का मर्ज हम सबको दहला गया। वो भी आखिरी स्टेज थी और फिर
आखिर इनके कर्बनाक मौत तो आपके सामने ही थी। जुबैर ये बताकर खामोश हो गया। मैं पत्थर का बुत बना ये सारा किस्सा सुन रहा था। मुझे तो अंदाजा भी नहीं हो सका था कि जिसकी जवानी को मैं रश्क की नजर से देखता था, इसे अंदर ही अंदर गुनाहों की दीमक लग चुकी थी और इस दीमक ज़दा जवानी लोगों को रश्क में मुबतला करती थी। इसका अंजाम भयानक मौत थी। मेरा सीना दुख से फट रहा था। हसन भाई किसी आलम या इमाम मस्जिद के पास चलते हैं, वही इस मसले का हल बताएंगे। जुबैर ने मशवरा दिया और हम इमाम के पास चले गए। इमाम साहब ने पूरी तवज्जो से हमारा मसला सुना। वो ख्वाब की तबीर के भी माहिर थे। मैंने इनसे पूछा, इमाम साहब आखिर इसे मेरे कुरान पढ़ने से अजियत क्यों होती है? वो मुझे इतने भयानक अंदाज में नजर क्यों आता है और कुरान पढ़ने से मना क्यों करता है? मैं तो नेकी का काम करता हूँ, या अल्लाह तो हम सबको माफ फरमा दे। रक्कत अमेज लहजे में वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रहे थे। बेटा, असल में मसला बहुत कर्बनाक हो चुका है। अल्लाह ने इसे हाफ़िज़ कुरान बनाया, इतनी बड़ी सादत अता फरमाई जो हर मुसलमान के हिस्से में नहीं आती। ये तो खुश नसीबों को ही मिलती है, मगर वो इस नेमत की कदर नहीं कर सका। दूसरों को नसीहत करने वाला खुद भटक गया। हाफ़िज़ कुरान पर यह फर्ज हो जाता है कि वो सिर्फ कुरान को याद नहीं करेगा बल्कि इसे याद रखेगा और इसके अहकामात पर सख्ती से अमल पैरा रहेगा। जब तुम इसकी कब्र पर तिलावत करते हो तो इस दौरान कोई ऐसी आयत आ जाती है जिसमें अल्लाह ने नाफरमानी पर सख्त अजाब देने का हुक्म सुनाया है। आयत पर इसे अजाब कब्र होने लगता है। इसी वजह से तुम्हारा अमल इसे फायदा देने की बजाय अजियत देता है और वो ख्वाब में आकर तुम्हें मना करता है। इमाम साहब कहकर खामोश हो गए। इमाम साहब की बात सुनकर मुझे इस बात का मतलब समझ आ गया कि जब नेमत बड़ी मिलती है तो इसका हिसाब भी बड़े पैमाने पर देना पड़ता है। उस दिन के बाद से मैंने हाफ़िज़ कुरान मोहम्मद अबैद की कब्र पर जाना छोड़ दिया, मगर इसके साले स्वाब के लिए दूसरे तरीके अपना लिए। मस्जिदों में लाइट पंखे लगवाना, गरीबों को खाना खिलाना, किसी मुस्तहिक बच्चे की स्कूल की फीस अदा करना, इस नीयत से ये सदका जारिया वाले काम हाफ़िज़ अबैद को अज़ाब कब्र से बचा ले। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसकी अंधेरी कब्र को रोशन कर दे, आमीन। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।